हाय गाइस, क्या आप जानते हैं टाटा सफारी, टाटा हैरियर, एम जी हेक्टर प्लस, जीप कंपस, इन सभी गाड़ियों में आपको एक ही डीजल इंजन मिलता है। आज हम टाटा सफारी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि सबसे अच्छा वेरिएंट टाटा सफारी का कौन सा है, मतलब सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है और कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इस वीडियो में हमने हर एक वेरिएंट के फोटोज़ को भी इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप हर वेरिएंट को अपने हिसाब से भी कंपेयर कर सकें। तो चलिए शुरुआत हम टाटा सफारी के बेस वेरिएंट XE से करते हैं। टाटा सफारी के XE वेरिएंट आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है, जो 14,69,000 एक्स शोरूम का मिलता है। अगर हम इनके फीचर्स की बात करते हैं, स्टार्ट हम सेफ्टी से करते हैं, तो आपको ड्यूअल एयर बैग, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन और रियर पार्किंग सेंसर, मतलब आपको काफ़ी बेसिक फीचर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। जी हाँ, हिल होल्ड और ट्रैक्शन कंट्रोल अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी काफ़ी बेसिक फीचर हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल एयर बैग्स भी नहीं मिलते हैं। अगर हम इनके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की बात करते हैं, तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, पावर विंडो, रूफ रेल, चार्जर इन सेकेंड एंड थर्ड रो, बॉस मोड, ये सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। हाँ, इसमें आपको ब्लैक डोर हैंडल्स मिलते हैं और आपका LED DRL में आपको हैलोजन बल्ब्स लगे हैं। मतलब ये वेरिएंट आपको देख के पता तो चल जाएगा कि ये बेस वेरिएंट है। यहाँ पे सबसे ख़राब जो चीज़ मुझे लगा है कि आप ऑलमोस्ट एक 15 लाख की गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, उसके आप बेस वेरिएंट में आप एक म्यूज़िक सिस्टम तक नहीं दे रहे। टच स्क्रीन तो दूर की बात है, आप एक म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से XE वेरिएंट अपने प्राइस के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही फीचर से कम है, क्योंकि जब आप इतना पैसा स्पेंड करते हैं तो आप डिजर्व करते हैं कि आपको इससे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। बेशक कि 7 सीटर है, लेकिन उसके बाद भी आपको इससे ज़्यादा फीचर और इससे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स भी मिलने चाहिए। तो XE वेरिएंट, अगर आपका बजट बिल्कुल ही टाइट है और आपको 7 सीटर चाहिए, तो उसी सिनेरियो में आप इस वेरिएंट को कंसिडर करें, वरना आप इसके ऊपर के वेरिएंट्स के बारे में ज़रूर सोचें। तो इसके ऊपर आता है टाटा सफारी का XM वेरिएंट। XM वेरिएंट आपको 1,31,000 प्राइस इंक्रीज के बाद मिलता है। मतलब आपको XM मैनुअल में आपको 16 लाख एक्स शोरूम, तो XM ऑटोमेटिक में आपको 17,25,000 स्पेंड करना पड़ता है। अगर हम इनके फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स में आपको फॉलोमियम हेडलैम्प, रियर पार्किंग डिस्प्ले, फ्रंट फॉग लैम्प, रियर वाइपर एंड वॉशर मिलता है। अगर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 6 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ जाते हैं, मल्टी ड्राइव मोड और 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM। मतलब ये वो वेरिएंट है जहाँ पे आपको एक बेसिक आपके सभी फीचर्स को फुलफ़िल कर दिया जाता है। यहाँ पे आप किसी फीचर को बहुत ज़्यादा मिस तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ये फीचर्स लेके बहुत ज़्यादा लग्जरियस फील लेने वाले हैं। तो XM वेरिएंट उसके प्राइस के हिसाब जो 1,31,000 का इंक्रीज है, उस हिसाब से फीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं। ये प्राइस डिफरेंस इतने फीचर्स के हिसाब से कम लगता है। तो इसके बाद की वेरिएंट की बात करते हैं, तो ये आता है सफारी XT मैनुअल वेरिएंट। इसमें आपको 17,45,000 एक्स शोरूम का मिलता है। ये पिछले वेरिएंट XM से 1,45,000 महंगा है। तो देखते इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा मिलता है। वहीं अगर हम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे 6 स्पीकर की जगह 8 स्पीकर सिस्टम मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, रियर आर्मरेस्ट, पुश बटन स्टार्ट, अलॉय व्हील्स मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, कनेक्टेड कार, मूड लाइटिंग और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs। मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर में इंक्रीज मिलता है, इसलिए 1,45,000 कुछ हद तक जस्टिफाइबल रहता है। और अगर आपको एक फीचर लोडेड प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आपको डिसेंट फीचर्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम आपको रिप्ड गाड़ी चाहिए, लेकिन आपको डिसेंट फीचर्स चाहिए और एक बहुत ज़्यादा आप टॉप वेरिएंट स्पेंड नहीं करना चाहते, तो XT काफ़ी अच्छा वेरिएंट अभी दिख रहा है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी XT प्लस की। ये वो वेरिएंट है जिसमें आपको केवल मैनुअल मिलता है। ये 18,25,000 एक शोरूम में आपको मिलता है।
अगर स्पेशल फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। आप पैनोरामिक सनरूफ के लिए ऑलमोस्ट 80,000 एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं एक्सटी वेरिएंट के ऊपर, जो मेरे हिसाब से किसी भी हालत में जस्टिफाइबल नहीं है। पहले तो सनरूफ उतना यूजफुल फीचर इंडिया में नहीं है, और उसके ऊपर आप 80,000 एक सनरूफ के लिए स्पेंड कर रहे हैं, नॉट रियली रिकमेंडेबल। इसके बाद आता है टाटा सफारी का एक्सजेट वेरिएंट, टॉप से एक लोअर वेरिएंट। इस वेरिएंट के लिए आपको एक्सटी वेरिएंट से 1,70,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं। वहीं अगर एक्सटी प्लस से बात करें तो 90,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं। टाटा सफारी एक्सजेट मैनुअल 19,15,000 का मिलता है और एक्सजेट ऑटोमेटिक 20,40,000 का मिलता है। मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिग्निफिकेंट प्राइसेज मिलता है। अगर हम फीचर वाइज बात करते हैं तो सेफ्टी में यहाँ काफ़ी इंक्रीज मिलता है, जैसे कि आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, हिल डिसेंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फॉग लैम्प विद कॉर्नरिंग फंक्शन और HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। वहीं अगर हम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे वाइड सीट्स मिल जाते हैं, 8.8 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 9 JBL स्पीकर का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है, 6 वे इलेक्ट्रिकली पावर्ड ड्राइवर सीट मिलता है, लेदर रैप स्टीयरिंग, टेरेन रिस्पॉन्स मोड, 7 इंच कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑटो डिमिंग IRBM। मतलब ये फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली 6 एयरबैग। लेकिन उसके लिए आपके 1,70,000 उतना जस्टिफाइबल नहीं लगता है। यहाँ पे ये वेरिएंट का प्राइस इससे काफ़ी कम होना चाहिए था। अब हम आते हैं टॉप वेरिएंट की, यानी कि टाटा सफारी एक्सजेट प्लस। एक्सजेट से एक्सजेट प्लस के लिए आपको 85,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है, जिसके लिए आपको मैनुअल में 19,99,000 और एक्सजेट ऑटोमेटिक में आपको 21,25,000 का एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जैसे आपको XT और XT प्लस में मिला था। यहाँ पे आपको कैप्टन सीट का एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको 6 सीटर ऑप्शन चाहिए तो आपको केवल एक्सजेट प्लस वेरिएंट में ही मिलता है। तो जैसा मैंने वहाँ पे कहा था कि 80,000 एक पैनोरामिक सनरूफ के लिए ज़्यादा है, यहाँ तो 85,000 हो जाता है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा ही है। तो मेरे हिसाब से कि जो दोनों पैनोरामिक सनरूफ वाले वेरिएंट है वो हेविली ओवर प्राइस्ड है। वहीं XE वेरिएंट आप उसी सिचुएशन में कंसिडर करें जहाँ पे आपके पास बजट बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको टाटा सफारी के सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट XT लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिसेंट फीचर्स मिल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही में आपको काफ़ी एक कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल जाता है। और सफारी एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपको अच्छा पावर मिलता है, आपको सेफ्टी भी अच्छी मिलती है, आपको लुक्स काफ़ी शानदार मिलते हैं। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पैकेज बन के सामने आता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप इनमें से कौन सा वेरिएंट लेना चाहेंगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।